स्क्रीन पर दिखने वाला यह मुल्क कहलाता है स्वीडन, जिसके मगरिब में नॉर्वे, शुमाल मशरिक में फिनलैंड है, जनूबी मगरबी इलाके में डेनमार्क है। 2021 के सर्वे के मुताबिक 10.42 मिलियन आबादी वाला ये मुल्क आइंदा सालों में कुछ ऐसा हैरान कर देने वाला कारनामा करने जा रहा है जो आपको वर्ताई हैरत में डालेगा। जी हाँ दोस्तों, जियो टीवी आज आपके सामने एक ऐसा प्लान ब्रेक करने जा रहा है जो शायद आपकी नजर से ना गुजरा हो या आपकी तवज्जो इस जानिब नहीं गई, लेकिन आज की वीडियो तो जरूर देखिएगा। आपको एक मास्टर प्लान ब्रेकिंग देने जा रहे हैं। नाज़रीन, 2025 में स्वीडन दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी से बना हुआ शहर बनाना चाहता है। जी हाँ, ये सुनकर धचका तो जरूर लगता है और झटका भी, लेकिन दिलचस्प भी बहुत है। पूरा शहर और वो भी लकड़ी का। वाओ, हम तो सीमेंट, ईंटों और आयरन लॉग्स पे ही अटके हुए हैं, जबकि स्वीडन अगले 100 साल की प्लानिंग करके बैठा हुआ है। वैसे तो स्वीडन का जरिया आमदन मोटर व्हीकल्स, टेलीकम्युनिकेशंस, फार्मास्यूटिकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स, प्रिसीजन इक्विपमेंट्स, कीमियाई अशिया, घरेलू अशिया, फॉरेस्ट्री, आयरन और स्टील शामिल हैं। लेकिन इन सब के बावजूद स्वीडन टिम्बर के लिए काफी मशहूर है। बहुत देर पहले से ही इसको ईंधन और बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नाज़रीन, रोए जमीन की सिर्फ 1% फॉरेस्ट लैंड बनाने के बावजूद ये स्वीडन को दुनिया का दूसरा बड़ा पल्प और पेपर का एक्सपोर्टर बनाता है। स्वीडन का 50% से ज्यादा जमीनी रकबा टिम्बर पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि स्वीडन पूरी दुनिया में टिम्बर का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। नाज़रीन, आपके इल्म में इजाफे के लिए बताते चलें कि टिम्बर दरअसल एक पुराना अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब घर या बिल्डिंग है। टिम्बर दरअसल बहुत बड़ी बड़ी मुरब्बा नुमा लकड़ी की लंबी पट्टियों को बोला जाता है जो पहले घर बनाने और कश्तियां बनाने में इस्तेमाल होती थी। 1980 के वक्त से ही स्वीडन में टिम्बर हाउसिंग इंडस्ट्री ने अरूज की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे जिद्दत आती गई, लोग ब्रिक यानी ईंटों, सीमेंट और आयरन पर मुंतकिल हो गए। लेकिन स्वीडन में आज भी छोटे बड़े घरों में लकड़ी से बनी हुई दीवारें, टेरेस या छतें मिल जाएंगी। चलें, ये तो बात हो गई क्लियर कि पहले लकड़ी को खूब इस्तेमाल किया जाता रहा, लोग घर बनाते रहे और फिर जिद्दत ने स्वीडन को भी मुतासर किया। अब चलते हैं हम असली खबर की जानिब। अब 2023 में ये खबर है कि स्वीडन की एक कंपनी एट्रियम लुंगबर्ग, जो कि रियल एस्टेट का बिजनेस करती है, वो स्वीडन के शहर स्टॉकहोम को मुकम्मल लकड़ी से बनाने का इरादा रखती है। उनका प्लान 2027 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। ये प्लान 2,50,000 मुरब्बा मीटर का इलाका कवर करेगा, जिसमें हर चीज लकड़ी से बनाई जाएगी। और कंपनी का ये दावा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा वुडन सिटी यानी लकड़ी से बना हुआ शहर होगा। कुछ माहिरीन इस प्रोजेक्ट को 10 साल का प्लान बता रहे हैं, लेकिन कंपनी पूरी उम्मीद है कि वो इसे 2027 तक मुकम्मल कर ही लेगी। नाज़रीन, अब चलते हैं थोड़ी सी मजीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन के मुतालिक। इस शहर में 7,000 ऑफिसेज, 2,000 घर और मुकम्मल जदीद शहरी माहौल बनाया जाएगा। नाज़रीन, अब मुझ समेत आपके दिमाग में एक सवाल तो आ रहा होगा कि अगर लकड़ी को आग लग जाए तो पूरे का पूरा शहर मलिया मेट हो सकता है। लेकिन ठहरिए, इस एतराज का जवाब कंपनी यूं देती है कि टिम्बर को मॉडिफाई किया जाएगा और इसमें कुछ केमिकल्स के दाखिल करने से ये आग से महफूज रहेगी, हत्ता के स्टील स्ट्रक्चर से भी ज्यादा। सवाल तो बनता है कि स्वीडिश कंपनी क्यों इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रही है। दरअसल दुनिया में बढ़ती हुई आबादी और वसाइल की कमी और सबसे बढ़कर ग्लोबल वार्मिंग की खतरनाक हद तक फीसद मकदार में इजाफा लोगों को कुछ एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें बनाने पर मजबूर कर रही है। दोस्तों, टिम्बर को कार्बन का सिंक भी कहा जाता है, मतलब कि हवाई आलूदगी की बड़ी वजह कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से खत्म करने में टिम्बर अपना किरदार अदा करती है और यूं माहौल को आलूदा होने से बचाती है। नाज़रीन, जियो टीवी का ये मानना है कि हो सकता है कि आने वाले चंद सालों में स्वीडन के इस शहर को पोल्यूशन फ्री शहर करार दिया जाए और यूं दुनिया का रुझान इस तरफ बढ़ना शुरू होगा, जिससे फायदा उठाने का स्वीडन के पास भरपूर मौका होगा। माल छापने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है, और माल भी ऐसा कि जिसमें हमारे प्लेनेट का ही फायदा होगा। फायदे और नुकसान तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कीमत की। तो नाज़रीन, जरा दिल थाम कर बैठिए। इस प्रोजेक्ट पर लगने वाले हैं 11,486 करोड़ रुपए। जी हाँ, इस लकड़ी के शहर बनाने का फायदा क्या होगा? दोस्तों, इस लकड़ी के शहर बनाने का फायदा वहाँ के लोगों को भी होगा। नंबर 1, नए रोजगार के मौके पैदा होंगे। नंबर 2, सियाहत को फरोग मिलेगा। नंबर 3, पोल्यूशन फ्री शहर का दर्जा मिलेगा। नंबर 4, माहौल दोस्त शहर से लोगों का इस तरफ रुझान बढ़ेगा और बाकी मानदा शहर भी इस स्कीम को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, जो कि मुस्तकबिल में स्वीडन को एक खूबसूरत, दिलकश और काबिल रश्क मुल्क बना सकेंगे। नाज़रीन, कंक्रीट और स्टील की निस्बत ये लकड़ी बहुत कम कार्बन का इखराज करती है। ये तकरीबन 50 साल से जायद तक की उम्र रखती है। इतने अरसे में तो पैसा भी पूरा हो जाएगा और नए शहर भी इसी तर्ज पर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। आखिर में एक सवाल ये भी बनता है कि दुनिया का इतनी लकड़ी के इस्तेमाल
साल के बाद क्या कमी वाक़ई हो जाएगी? जवाब है नहीं। स्वीडन पहले ही हमसे समझदार है। वो हर साल 380 मिलियन पौधे लगाता है जो कि इसकी कटाई से कई गुना ज्यादा है। नाज़रीन, तरक्की चाहे कितनी ही क्यों ना हो जाए, कुदरत की मिठास सिर्फ कुदरती माहौल में ही है। पूरी दुनिया में डिफोरेस्टेशन अपने अरूज पर है और स्वीडन जैसा मुल्क ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके लोगों को हसरत करने पर मजबूर कर रहा है। दुरुस्ती कहते हैं कि नेचर थिंग्स कीप देयर ब्यूटी टिल द एंड। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो और स्वीडन के प्लान की ब्रेकिंग? उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।